गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जैसा कि कुछ क्वेश्चन को क्वेरीज थी कि मैम एक बार फिर से मॉलिक्यूल्स का शेप, कंपाउंड्स का शेप कैसे डिटरमाइन करना है उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम फिर से आज VSEPR थ्योरी, दैट इज़ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे अगर कोई मॉलिक्यूल गिवन है हमें उसका शेप कैसे प्रेडिक्ट करना है। हमने देखा था ClF3, ठीक है, इसका शेप हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इसको प्रेडिक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको फॉर्मूलेज गिवन है, ठीक है। तो जैसा कि हम पढ़ भी चुके हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में कि जो शेप्स हम बताते हैं वो बेसिक बताते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को देख के। और इलेक्ट्रॉन पेयर में भी स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं या बॉन्ड पेयर लोन पेयर हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो हमने उसमें देखा है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है, और दोनों क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं, तो कंपाउंड हमारा क्या हो जाता है, लीनियर, ठीक है। अब ये हमें पता कैसे चलता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं। तो स्टूडेंट्स, आप उस मॉलिक्यूल को देखेंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस है आप डायरेक्ट भी अज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए लीजिए, हम लेते हैं BeCl2, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक कंपाउंड लिया दैट इज़ BeCl2। अब इसमें आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप Be की कन्फिगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इट विल बी 1s2 2s2, ठीक है। कभी भी हमें अगर कुछ भी कराना है तो हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग में, या हम इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो यहाँ 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। लेकिन जब हमें शेप बताना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको देखेंगे कि कितने एटम से सराउंड कर रहा है। दैट मीन्स कि बेरिलियम का हम डायरेक्ट 2s2 कंसिडर करेंगे। 2s2 कंसिडर करने का मतलब कि 2s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और B को जैसा कि कंपाउंड दिखा रहा है 2 Cl एटम के साथ कंबाइन करना है, ठीक है। जब हम आगे की थ्योरीज पढ़ेंगे, जहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट में जब चला जाएगा तो ये क्या करेगा, सीधे सीधे पहला हम s ऑर्बिटल बना लेते हैं, ये 2 थे, और इसके जस्ट नेक्स्ट कौन सा ऑर्बिटल आता है, p, ठीक है। फिलहाल तो p में कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे, ठीक है, उस केस में आप क्या देखेंगे, s में 1 है और p में 1 है, और ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ सपोज करिए ये Cl का इलेक्ट्रॉन और यहाँ सपोज करिए ये Cl का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमें बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं। इस तरह से हम ज्योमेट्री डिटरमाइन करते हैं जनरली। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप ये चीज़ें नहीं जान रहे हैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन देखना है, क्या देखना है, तो आप सीधे बस हर एक एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते रहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते रहिए। और आपको क्या करना है, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जानने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जानने के लिए आपको क्या करना है, जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जितने एटम लिंक्ड हैं सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से, वो दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है बाई 2, ठीक है। जैसे अगर हम ClF3 की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स Cl के हम जानते हैं 2 8 7, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, तो ये 7 हो जाएगा।
प्लस स्टूडेंट्स हमें अब क्या करना है, बोला है कि जितने एटम सेंट्रल एटम से लिंक्ड हों सिंगल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो हम जब कंपाउंड ही ClF3 है तो Cl के साथ 3 फ्लोरीन एटम ऐड है सिंगल बॉन्ड से, तो हम क्या करेंगे 7 + 3, ठीक है, और इसका हाफ ले लेंगे, ठीक है। सो इट विल बी 5। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए स्टूडेंट्स, 5, ठीक है। एक चीज़ आपको क्लियर हो गई, कोई भी कंपाउंड आपके सामने आए इस तरह से आप क्या कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो ClF3 के केस में ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 5। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको इसमें से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेपरेट करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बॉन्ड पेयर अगर हमें निकालना है तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि कितने एटम लिंक्ड हैं सेंट्रल एटम से। तो हमने अभी देखा कि ClF3 में Cl हमारा सेंट्रल एटम है, इससे 3 फ्लोरीन एटम ऐड हैं, किससे, सिंगल बॉन्ड से। तो हमारा बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3, ठीक है। और एक और फॉर्मूला आपको बस लगा देना है स्टूडेंट सीधे कि लोन पेयर कितने हैं। तो आप सीधे कर लिए, अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो इसमें से हम बॉन्ड पेयर को माइनस कर देंगे तो हमारे लोन पेयर कितने निकल के आ गए, लोन पेयर 2 निकल के आ गए, ठीक है। अब कंपाउंड का शेप आपको बताना है, तो स्टूडेंट जो चार्ट हमने आपको बताया था आप उसको बिल्कुल लर्न कर लीजिए, ठीक है, कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो लीनियर कंपाउंड है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो ट्रायंगुलर प्लेनर है, 4 होते हैं तो टेट्राहेड्रल है। इस तरीके से आपको क्या करना है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 के केस में भी हमें यहाँ क्या दिखा, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 5, ठीक है। अब 5 में भी 3 क्राइटेरियाज हैं, अगर पाँचों बॉन्ड पेयर हैं तब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अगर 4 ही बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, तब क्या शेप आ रहा है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तब क्या शेप आ रहा है। तो स्टूडेंट्स जब हमारा 3 लोन पेयर है तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, AB3L2 टाइप का, ठीक है। सेंट्रल एटम से 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं। तो आप सीधे इसको रिप्रेजेंट करके आपको बस दिखा देना है। सेंटर में आपका A है, मतलब यहाँ के केस में आपका सेंटर में Cl है, और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, ठीक है, F, और हमारे लोन पेयर कितने हैं, 2। यहाँ पे आप लोन पेयर दिखा दीजिए। तो ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा इस केस में, इसका शेप हो जाएगा T शेप, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक चीज़ कि आपको इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं आने वाली, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दिस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, सपोज करिए Br5 की बात हो रही है, Br(F)5, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। पूरे हैलोजन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। ये हमने आपको पहले भी बताया था जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बताया, तो हमें यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए, 7। हमें क्या करना है, सीधे सीधे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब हमें पता है कि 7 है और इससे कितने एटम लिंक्ड हैं, तो कितने आपको दिख रहे हैं लिंक्ड एटम, 5। तो हम क्या कर देंगे 7 + 5, ठीक है, और इसके बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कितना आ जाएगा, 7, 5, 12 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 6। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो कितने आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। अब स्टूडेंट्स आपको सीधे सीधे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बताने हैं। तो जब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और हमें दिख रहा है कि ये कंपाउंड जो कि Br(F)5 है ये 5 एटम से सराउंड हो रहा है सिंगल बॉन्ड से, तो हम क्या कर देंगे 6 - 5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। तो एक हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर, ठीक है। और ये 5 तो हमें सीधे ही दिख रहा है, ये क्या है हमारा बॉन्ड पेयर, ठीक। सो स्टूडेंट्स अब हमें कौन सा टाइप का मॉलिक्यूल बना, हम फॉर्मूला उसका लिख लेते हैं। तो हमें जो कंपाउंड मिल रहा है वो मिल रहा है AB5L,
मतलब ओवरऑल हम क्या कहेंगे, ओवरऑल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितने मिले, 6, ठीक है 6। मतलब अगर 6 के 6 बॉन्ड पेयर होते तो हम उसका शेप क्या बताते, वो होता ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। लेकिन यहाँ के केस में क्या है स्टूडेंट्स, 6 के 6 बॉन्ड पेयर नहीं है, एक हमारे पास क्या है, लोन पेयर है। तो इसके केस में हम क्या करेंगे, सेंटर में हमारा Br है और 5F है, तो आप ऐसे 1 2 3 4 और 5F को बना लिए, और एक हमारा क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसका शेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर पिरामिडल शेप, ठीक है। ये कैसे शेप में आ गया, ये स्क्वायर और लोन पेयर और F अपने रिस्पेक्ट में क्या है, पिरामिडल, ठीक है। सो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। अभी भी स्टूडेंट्स चूँकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं, आपके लिए हम NH2- और H3O+ होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप करके दिखाएंगे इसका सॉल्यूशन। एक चीज़ आपको बस ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स कि अगर आपके फॉर्मूले में निगेटिव आ रहा है, जैसे कि NH2- के केस में है, तो आपको क्या कर देना है, आपको सीधे सीधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐड कर देने हैं जितना निगेटिव चार्ज है टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे अगर हम NH2- की बात करें तो N का हम जानते हैं, N के लिए क्या होता है 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एक माइनस चार्ज है, तो इस माइनस को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऐड कर लेंगे। हम इसको क्या मान लेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर H3O+ का केस है तो आप इसको देखिए, पॉजिटिव केस में आपको क्या करना है, अगर आयन पॉजिटिव है तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना है, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर देना है सेंट्रल एटम के। और यहाँ पे स्टूडेंट्स पे अटेंशन, हियर इट इज़ रिटन H3O+। जल्दी जल्दी में कुछ बच्चे क्या करेंगे, H को सेंट्रल एटम मान लेंगे। नो, यहाँ पे आपको सेंट्रल एटम दिख रहा है स्टूडेंट्स, O इज़ द सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन क्या है हमारा, सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू क्लास।